15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। जब सिस्टम लग जाएगा तो अपने आप अनाउंस होगा, उसमें तो पता चलेगा। चलने थोड़ी बंद हो जाएंगे ये तो। अगर इनमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही एक्शन शुरू हो गया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली वालों को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि जिनके पास 15 साल पुरानी गाड़ी है उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया है। लोगों की इस फैसले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। दिल्ली वाले क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री शीर्षा को सुनिए। स्वीपिंग मशीन्स हो, क्योंकि जब झाड़ू से करते हैं तो उसका डस्ट पार्टिकल्स के अंदर वो जुड़ता है, उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया गया। तो आज हमने जो बड़े 4-5 फैसले लिए वो ये हैं। एक, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। आज ही हमारी सरकार इसकी जानकारी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के माध्यम से देगी कि आप कोई भी पेट्रोल पंप ऑनर जो है, मालिक जो है, वो 15 साल पुराने व्हीकल को डीजल पेट्रोल नहीं दे सकता। दूसरा, 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोप इन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो 25,000 से 30,000 स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर है, हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। उनके लिए ऐसा उनके साथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले, ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। इसके साथ ही हम दिल्ली के अंदर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके माध्यम से पोल्यूशन आ रहा है, वो क्या हैं? कोई बड़े होटल्स हैं, कोई बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट है, दिल्ली की बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं। इन सबको हम मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि ये अपने यहां पर अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तुरंत अपने गैजेट्स लगाएं, ऐसी स्मोक गन्स लगाएं, और इसके साथ साथ जो उनका कंट्रीब्यूशन है पोल्यूशन के अंदर, उसको जैसे क्रेडिट्स होते हैं, उस माध्यम से हम चाहते हैं कि अपने आसपास के एरिया को भी वो कंट्रोल करें, क्योंकि उन्होंने पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट किया है। अब इसलिए उसको कंट्रीब्यूशन के लिए भी, अब उसको ग्रीन करने के लिए भी कंट्रीब्यूट करें। अपने आसपास का एक एरिया डिफाइन करने जा रहे हैं कि इतना एरिया आप और कंट्रोल करेंगे। हम जितनी हाई राइज दिल्ली के अंदर बिल्डिंग है उनके लिए मैंडेटरी करने जा रहे हैं कि उनको स्मोक गन लगानी होगी। जितने दिल्ली के अंदर होटल हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं, उनको स्मोक गन लगानी होगी। इसी तरह जितने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं उनको मैंडेटरी करने जा रहे हैं। दिल्ली के जो एयरपोर्ट है उसका पोल्यूशन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर, इसका हम एक कंप्लीट डेटा बना रहे हैं। उनके पास अंदर जितनी व्हीकल मूवमेंट है उस सारी व्हीकल मूवमेंट को टोटल 100% ग्रीन पर लाना होगा एयरपोर्ट को, और एयरपोर्ट जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन के लिए उनको भी इसके कार्बन क्रेडिट्स के तौर पर दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए उसका योगदान देना होगा। दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बैरन लैंड है उसमें हम तुरंत काम शुरू करके नए जंगल हम खड़े करने जा रहे हैं। तो आपने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को सुना। दिल्ली सरकार के इस फैसले पर दिल्ली के पेट्रोल पंप वाले क्या कुछ कह रहे हैं आप वो भी सुनिए। मेरा नाम शंभूरा है। ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, रेस कोर्स में, मोदी जी के घर के सामने ही है। और आप यहाँ पर बतौर किस पद पर काम करते हैं? मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ। मेरे को 23 ईयर्स हो गया, 23 साल हो गया मेरे को यहाँ। अभी दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है सर, जिसमें 31 मार्च के बाद 15 साल पुराने व्हीकल को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपके पास ऐसा अभी नोटिफिकेशन अभी नोटिफिकेशन आया तो नहीं है, लेकिन पहले से प्रोसीजर चल रहा है। कारण कि हमारे यहाँ एक मशीन भी लगी है और एक स्पीकर भी लगेगा, कैमरे भी लगेंगे कि जिन गाड़ियों का 15 साल हो गया, डीजल की गाड़ी का अगर 10 साल हो गया तो अनाउंस होगा। उसमें अनाउंस होते ही लड़के जो हमारे डीएसएम है वो पेट्रोल नहीं डालेंगे, लेकिन अभी सिस्टम एक्टिवेट हुआ नहीं है। तो अगर कोई पेट्रोल डलवाने आता है, स्पीकर में आता है और वो अगर जबरदस्ती करे तो क्या आगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं डालना है, डालना नहीं, बिल्कुल डालेंगे नहीं। स्पीकर में नहीं भी आएगा तो लड़के हमारे गाड़ियों का आरसी चेक करेंगे, और जिन गाड़ियों का पेट्रोल का 15 साल और डीजल का 10 साल हो गया डालने से मना कर देंगे। ये हम लड़कों को ट्रेंड कर देंगे ना, बिल्कुल ट्रेंड कर देंगे। तो इससे निपटने के लिए भी आप लोग कुछ चीजें कर रहे हो कि यहाँ पर चीजें? हाँ, वो तो हमारी टीम रहती है, सब निपटने का। कोई लड़ाई थोड़े करता है, कोई लड़ाई तो नहीं करेगा ना।
हम मना करते हैं नहीं डालेगा, जो प्रोसीजर हमारे पास नोटिफिकेशन आए हुए हैं बीपीसीएल से, कंपनी से, गवर्नमेंट से, तो मना कर दें। तो आपको कैसा लगता है ये फैसला? फैसला तो ठीक है जी, बहुत यहाँ पर पोल्यूशन है, गाड़ियों से भी ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो लोगों की हेल्थ के लिए तो बहुत बढ़िया है ना, ये बहुत सोच अच्छा है। अभी तो आप डाल रहे हो ना, लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ियों को गाड़ी अगर आती है तो उसमें तो डलता ही है ना, लेकिन गाड़ी चलाते नहीं वैसे मोस्टली, कारण उनका चलान हो जाता है, लंबा चलान होता है 10,000 20,000 का, गाड़ी वैसे आती नहीं है, लेकिन बाई चांस कोई आ भी गया तो डल तो जाता ही है। नहीं, तो अभी व्हीकल आ रहे हैं जो 15 साल पुराने हैं, उनमें आप लोग डाल रहे हो? पता ही नहीं चल रहा है ना अभी कि 15 साल पुराना है, अगर सिस्टम लग जाएगा तो अपने आप अनाउंस होगा उसमें, तो पता चलेगा। सिस्टम के लिए क्या अभी तो हम लोग उतना एक्टिव नहीं है ना कि लोगों का आरसी देख के लोगों का चेक करें, ये चीज़। अभी क्या क्या सिस्टम लगेगा यहाँ पे? सिस्टम तो लग चुका है, लेकिन अभी स्पीकर और कैमरे लगने हैं, जो गाड़ियों का अपने आप कैच कर लेगा कि ये गाड़ी नंबर 15 साल पुरानी है, इसमें डीजल या पेट्रोल नहीं डालना। पेट्रोल पंप के मैनेजर को आपने सुना, अब दिल्ली वालों का इस फैसले पर क्या कुछ राय है, आप उनको भी सुनिए। फ्यूल नहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? फ्यूल न मिलेगा, चलनी थोड़ी बंद हो जाएंगी, चलनी थोड़ी बंद हो जाएंगी। ये तो अगर इनमें पेट्रोल ना डलता है तो जब भी सीएनजी पे भी चलती है और चल भी रही है अब भी। मैंने तो 1.5 महीने से पेट्रोल न डलवाया। नहीं तो आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं कि जो 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं उसको ना चलने के लिए? जब कोई इंसान गाड़ी चलाना चाहेगा तो फिर पुरानी बैग का नहीं भी ले सकता हो, अगर कोई काम करना चाहता है तो वो नहीं भी तो ले सकता है। इससे यही देखते हैं कि जो सर्विस क्लास लोग हैं वो जो लोन पे गाड़ी लेते हैं और जब वो लोन से फ्री हो जाती है गाड़ी तो उसमें अमूमन 7-8 साल लगते हैं। जब उसकी अपनी गाड़ी हो जाएगी, जब उसको ये फील आएगी कि मेरी अपनी गाड़ी हो गई और तब उसको फ्यूल देना बंद हो जाएगा तो वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा कि जब उसकी गाड़ी, उसकी ओनरशिप उसके हाथ में आई तो उसके पास पेट्रोल नहीं है, खाली बंदूक बगैर गोली की वो उसके पास है। पर ये सरकार ये चाह रही है पोल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में हम लोग सब बोलते हैं बहुत पोल्यूशन है, तो उसको कम करने के लिए एक स्टेप आगे ले रही है सरकार, तो आप कैसे देखते हैं फिर? देखिए, जो गाड़ी का जो पोल्यूशन है उसकी जो टोटल पोल्यूशन दिल्ली में उसकी एक परसेंटेज है मात्र। जो बहुत सारा पोल्यूशन है वो डस्ट से और फैक्ट्रीज से आता है, तो उस पे कुछ ज्यादा उनपे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करनी चाहिए उनको। रही बात गाड़ी की, तो जो एक टाइम पीरियड इन्होंने फिक्स किया है उस टाइम पीरियड से पहले गाड़ी को कुछ किसी मैकेनिकल उसमें चेंजेस किए जाएं जिससे कि पोल्यूशन उसका जो इनिशियल स्टेज है उस पे आ जाए, बजाय इसके कि गाड़ी की जो पूरी वैल्यू है उसको खत्म कर दिया जाए। सरकार का ये कहना बिल्कुल सही है, तो ऐसे भी 15 साल के बाद एक्सपायरी डेट हो जाती है तो मुनासिब नहीं है रोड पे चलना। और दूसरी बात, किसी भी तरह का घटना होने का शंका रहता है उसमें, तो ऐसी गाड़ियों को तो बिल्कुल ही नहीं चलना चाहिए रोड पे और उनको जो है मतलब यार्ड में कहीं पे डंप करवाना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।